लापरवाही की इंतहा, खुले आसमान के नीचे पड़ा हजारों क्विंटल धान, जिला प्रशासन और खाद्य विभाग बेखबर। राष्ट्र चंडिका न्यूज सिवनी। सेवा सहकारी समिति एवं मार्केटिंग सोसाइटियों के माध्यम से गत दिवस से शासन के निर्देश पर समर्थन मूल्य में धान खरीदी की जा रही है, परंतु परिवहन नहीं होने के कारण किसानों एवं समितियों को धान खरीदी करने में परेशानी हो रही है। लगातार अधिकारियों के निर्देशों के बाद भी धान खरीदी के काम में जुटे अधिकारी उठाव की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि जिले के अंदर हजारों क्विंटल धान खुले में पड़ी हुई है। समितियों से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है और किसान परेशान है कि आखिर वे क्या करें कि जिससे उनकी फसल को समय पर बिकने के बाद पैसा भी मिल जाए। सेवा सहकारी समितियों में खरीदी गई हजारों क्विंटल धान जो खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है वह गीली हो सकती है, जिससे किसानों के साथ ही समिति को भी काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि खरीदी गई धान का जब तक परिवहन नहीं हो जाता है उसकी जवाबदारी समिति प्रबंधकों की है, क्योंकि परिवहन होगा तभी किसानों के खातों में भुगतान होगा और अगर धान गीली हो गई तो जो नुकसान होगा उसकी भरपाई समिति को करनी पड़ेगी, जिससे समिति प्रबंधक भी खासा परेशान नजर आ रहे हैं। इसलिए शासन प्रशासन से खरीदी गई धान का जल्द परिवहन करवाने की मांग कर रहे हैं। सिवनी जिले के 99 धान उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन जारी है। परिवहन का कार्य धीमा होने के कारण उपार्जित हजारों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में वर्षा होने की संभावना जताई है। ऐसे में खुले में रखा धान भीग सकता है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ सकती है। जिले में अब तक 17,000 से अधिक किसानों से 1.16 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है। धान बेचने वाले किसानों को 160 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। उपार्जित धान में से करीब 90,000 मीट्रिक टन धान का परिवहन हुआ है। वहीं 25,000 मीट्रिक टन से अधिक धान खुले में रखा हुआ है। ऐसे में वर्षा होने पर धान को नुकसान पहुंच सकता है। जिन किसानों का धान केंद्र में बिकने से रह गया है, ऐसे किसानों को वर्षा होने पर खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जिला प्रशासन और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों ने केंद्रों के प्रबंधकों को त्रिपाल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन ज्यादातर केंद्रों में वर्षा से धान को बचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही है। वहीं जिले के कई केंद्रों पर बारदानों का आकार छोटा है तो कहीं बारदाने फटे निकल रहे हैं। छोटे बारदानों में पूरी धान कार नहीं भर पा रहा है और इससे सिलाई भी नहीं हो पाती है। नए बारदानों में 40 किलो धान भी नहीं आ पा रहा है। बमुश्किल 38 से 39 किलो धान की भराई ही हो पा रही है, जिसके कारण बोरियां खाली करनी पड़ रही है और इससे धान खरीदी प्रभारी को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में धान की आवक भी बड़े स्तर पर होने के साथ खरीदी भी हो रही है। वहीं इसके परिवहन की रफ्तार में गति नहीं आने से उपार्जन केंद्रों में धान का अंबार लग चुका है। इसके कारण खरीदी केंद्र में अव्यवस्थाएं होने से किसानों को जूझना पड़ रहा है। अधिकतर केंद्रों में जगह के अभाव के कारण भी किसानों को जगह खाली न होने से धान गिराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में विख्यात हिंदोलिया डीएमओ नागरिक आपूर्ति निगम का कहना है कि बेमौसम वर्षा से धान को सुरक्षित रखने के निर्देश सभी केंद्रों में दिए गए हैं। साथ ही धान को स्टोर कर रखने के लिए भी कहा गया है। कई जगह छोटे बारदाने पहुंचने की जानकारी मिली थी। इन बारियों में धान को साफ कर भरने पर पूरा धान आ रहा है। केंद्रों में किसानों से अधिकतम 40 किलो 600 ग्राम धान प्रति बोरी लिया जाना है। इससे ज्यादा धान लेने पर किसान शिकायत कर सकते हैं। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मौसम परिवर्तन हो चुका है, इसलिए खरीदी केंद्र परिसर में डंप धान को बारिश होने पर उसे बचाने के लिए तिरपाल ढककर बचाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु हजारों क्विंटल धान है, अगर तेज बारिश होती है तो गीली हो सकती है। इसलिए शासन प्रशासन से मांग है कि तीव्र गति से परिवहन करवाए ताकि किसानों को उपज विक्रय करने एवं समिति को खरीदी करने में परेशानियों का सामना न करना पड़े। साथ ही यह भी बताया कि धान का परिवहन होने के बाद ही किसानों के खातों में पेमेंट आएगा, परंतु परिवहन नहीं होने से भुगतान भी नहीं हो रहा है, जिससे किसान भी परेशान है। राष्ट्र चंडिका न्यूज सिवनी।